अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाला पेपर में फर्स्ट पेपर आपका चल रहा है, जिसमें हम आपको बी सेक्शन के सवाल भेज रहे हैं। इसमें मैंने कल आपको 2 सवाल भेजे थे। आज मैं आपको बी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 26 भेज रहा हूँ। ध्यान देंगे, ये स्टैंडर्ड बेस्ड है। 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। ध्यान देंगे, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसमें इसको उर्दू में नातिक और गैर नातिक कहा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। हम शुरू कर रहे हैं। सवाल दिया है कि 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो कोई इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम अपोजिट सपोज करते हैं। इसको हम मानेंगे, सपोज करेंगे। देखिए आप, लेट 6 + √2 इज ए, इसको हम रेशनल मान लेंगे, यानी नातिक। RATIONL रेशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया बेटा, रेशनल नंबर मान लिया। सपोज कि हमने लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। और जब रेशनल नंबर मान लेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं कि 6 + √2 = A/B। जब आप इसको रेशनल मानेंगे तो रेशनल का मतलब क्या होता है कि उसको मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है, डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो हमने जब इसको रेशनल सपोज किया, तब इसको =A/B भी लिख सकते हैं और P/Q भी लिख सकते हैं। अब देखो अगला स्टेप, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ आप लिखिएगा √2 ऐसे लिखिएगा, =A/B लिखिएगा, और ये प्लस का 6 ये साइड में ले आइएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, √2 ऐसे लिखा, =A/B, ये प्लस का 6 ये साइड में लिया, ये होगा 6। अब आप देखो, आपके पास A/B -6 ये सब इंटीजर है, यानी A/B और -6 यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि A, B and 6 is a non-zero integer। ठीक है बेटा, ये जो आपका A, B and 6 है, ये नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर का मतलब क्या होता है कि A, B और 6 इसको मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, नॉन जीरो इंटीजर हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आप देखेंगे तो इसको अब जब ये नॉन जीरो है तो इसको लिख सकते हैं हम कि A/B और माइनस का 6 इज ए रेशनल। ये आपका हो रेशनल, इज ए रेशनल। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। आगे जो है ना बच्चों, लेकिन आपका जो ये √2 बचा है, ये जो है √2, ये आपका है इरेशनल नंबर। ठीक है, इसे हम बोलेंगे इरेशनल। √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपका होगा इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, अब √2 इज इरेशनल नंबर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि 100 हमारा ये बनेगा कि 6 + √2 एन इरेशनल नंबर। ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया। अगला सवाल देखिएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स SQ S² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। इसमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस। जो आपको S² - 3 दिया है, इसके जीरो फाइंड करना है, और जीरो फाइंड करने के बाद हमें इसका सम बताना है और प्रोडक्ट बताना है। मतलब इसको हमें जोड़कर बताना है, जो भी इसके जीरोस आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना होगा, रिजर्व करना होगा और जोड़ना होगा। देखिए मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ, जब सोल्व करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा इंशाल्लाह। देखिएगा, यहाँ दिया है S² - 3 = 0 कर देंगे हम खुद से। अब देखिए आप, S का स्क्वायर लिखा हमने, -3 को लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 0, ये हमने खुद से किया। देखिए आपको हमने बताया था, आपको याद होगा क्लास में हमने क्लियर किया था कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर बराबर होता है। अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये स्क्वायर से रूट हटेगा और सवाल अपनी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने अपने खुद से इसमें क्या किया, एक्स स्क्वायर लिखा माइनस होता है, तो हमने यहाँ पर 3 लिखकर रूट लिखा, उसको स्क्वायर कर दिया। अब अगर आगे देखते हैं आप, तो ये फार्मूला बन गया एस का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट 3, ये आपको क्लियर होगा, इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, फार्मूले की शक्ल दी और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे फार्मूला बनेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है ना बेटा, अब यहां से हमें क्या करना होगा बच्चों, इन दोनों को 0 पर रख देंगे। पहले को आप देखेंगे एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 3, क्योंकि माइनस का रूट 3 इधर आएगा तो प्लस का रूट 3। ठीक है, दूसरे को देखिए आप, एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का रूट 3। ठीक है बेटा, यानी जो आपको जीरोस मिले हैं रूट 3 और माइनस का रूट 3। अब आप देखिएगा, इसको हम निकालेंगे पहले इसका सम, यानी सम ऑफ द जीरोस। यहां लिखेंगे हम इसको क्या, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी हम इसको लिख देंगे रूट 3 और प्लस ब्रैकेट में दूसरा है माइनस रूट 3। ठीक है, रूट 3 आप ऐसे लिखिएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा रूट 3, उसके बाद प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 0, यानी सम ऑफ द जीरो आपका जो है वो 0 आया। आगे लिखेंगे अब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपको क्या है, पहले वाला जीरोस रूट 3 इंटू और बीटा है माइनस का रूट 3, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो रूट खत्म हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा और सिर्फ 3 रह जाएगा और 1 टाइम माइनस है तो माइनस आ जाएगा। देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 अगर करते तो सिर्फ 3 आता, लेकिन 1 टाइम माइनस है तो माइनस आ गया। रूट 3 इंटू रूट 3 ओनली 3 रह जाता, 1 टाइम माइनस तो माइनस आ गया। मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट आपका माइनस का 3 आया और सम ऑफ द जीरो आपका आया है इसका 0। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए बच्चों, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये दिया मैंने दूसरी इक्वेशन, इसको हल करना है। मेथड आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में अगर मिलेंगे तो यहाँ पर 3 तरीके होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, इसमें करना क्या होता है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से x या y की वैल्यू निकालने के बाद वो वैल्यू दूसरे में लगाई जाती है। देखिए मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ, जब सोल्व करूंगा तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, इसमें हम इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। यहाँ मैंने लिखा बच्चों रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। हम ये क्या करेंगे, पहला स्टेप रूट 3x ऐसे लिखो इक्वल टू माइनस रूट 8y, ये इसको ये साइड में ले आइएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस रूट 8y। ठीक है बेटा, अब आपको वैल्यू निकालना है x की, तो जिसकी वैल्यू निकालना होती है 7 का नंबर डिवाइड में आ जाता है। यहाँ देखो रूट आपको s की वैल्यू निकालना है तो रूट 3 और s के बीच में कोई साइन नहीं है तो फिर रूट 3 डिवाइड में आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम रूट 8y अपान रूट 3। ये हमें मिल गई s की वैल्यू। अब आगे बढ़ेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने 2 से s की वैल्यू निकाली थी ना, अब जो ये s की वैल्यू आई है ये हम रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ लिखेंगे हम
पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, देखिएगा पहली इक्वेशन आपको दी गई है, ध्यान देंगे। हमारे पास पहली इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जहां जहां भी x आएगा वहां पर x की वैल्यू लगा देना है। तो आप देखो √2 तो ऐसे ही हो जाएगा बेटा, ये आगे आ गया। अब यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे हम, x आ गया तो x की जगह भी लिख सकते हैं हम √8y अपान √3। ठीक है बेटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। वापस समझ लो, √2 ऐसे लिखा, s की वैल्यू, तो जो s की वैल्यू आपने 2 से निकाली थी वो नंबर 1 में जहां भी x था उसकी जगह हमने s की वैल्यू लगा दी है, बाकी ऐसे लिखा गया है। अब आप देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करना है √2 इंटू √8, तो ये हो जाएगा √16y। ठीक है, और नीचे हम √3 ऐसे लिखेंगे, प्लस यहां पर भी आप √3y ऐसे लिखिएगा इक्वल टू 0। यहां आप देखेंगे √16 का हो जाएगा 4y, क्योंकि √16 है ना, √16 को रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 4y ऐसे आ जाएगा अपान √3 और प्लस √3y इक्वल टू 0। यहां आप देखो बच्चों, y दो तरफ y है, तो अगर हम इसको ब्रैकेट देते हैं तो आप देखो इसमें y कॉमन है, y बाहर कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहां रह जाएगा 4 अपान √3 और प्लस यहां रह जाएगा ओनली √3 इक्वल टू 0। अब अगर हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालना होगी तो 7 के नंबर डिवाइड में आता है। आपको हमने बताया, अभी बताया कि y के और इसके बीच में जो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो अगर हमें y फाइंड करना होगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 0 अपान ये आएगी ब्रैकेट और 4 अपान √3 प्लस √3। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू जब ऊपर 0 हो गया तो ये y की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, ये y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 जो आई है ये हम लगा देंगे, आपने जब फाइंड किया था इसके अंदर s इक्वल टू √y अपान 3 था, यहाँ पर अब जहां पर भी y होगा उसमें y की वैल्यू लगा देंगे। देखिएगा आप, x फाइंड करना है तो h ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, इक्वेशन आपकी क्या है बच्चों, रूट, देखिए आप देख रहे हैं √8y अपान √3। देखिएगा मैं हल कर रहा हूं, तो यहां पर x तो ऐसे लिखेंगे इक्वल टू √8 ऐसे लिखो अपान √3 ऐसे लिखो इनटू y की जगह पर 0 आ गया तो x। अब हम जब 0 की मल्टीप्लाई जिससे भी करते हैं, जिस नंबर से भी इंटीजर की 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाता है, तो 0 इंटू √8 अपान √3 ये भी आपका क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। मतलब हमें जो वैल्यू मिली है दोनों की, x की और y की, वो मिली है 0 एंड 0। ठीक है मैंने बेटा, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यानी अभी जो हमने हल करने से पहले हमने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था। अगला सवाल यहाँ पर दिया है कि इसका मेथड है एलिमिनेशन। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सवाल दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हल करने का तरीका आप देखिएगा, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको देंगे नंबर पहली इक्वेशन, और दूसरी दी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब इसका हल करने का तरीका तुम समझो, ये है एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पर x है, ये 2x है, तो यहाँ पर या तो हम x को नीचे वाले के इक्वल कर लेंगे या फिर y को इक्वल कर देंगे। तो अगर पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और नीचे ऑलरेडी 2x है, तो हमें यहाँ पे या तो s को बराबर करना होता है या फिर y को बराबर करना होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू, और ब्रैकेट लिख देंगे आगे हम x प्लस y इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको
2x प्लस का 2y इक्वल टू 2 फायदा 10। और दूसरी इक्वेशन का आप ऐसे लिख दो, क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, तो इसमें करना क्या होता है, इसमें या तो x को इक्वल कर सकते हैं या y को। आप देखो हमने यहाँ पर पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x बराबर आ गया। अगर हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते तो यह 3x आता और यह 3y, तो फिर y बराबर हो जाता। किसी एक को बराबर करने के बाद दूसरे की वैल्यू निकाली जाती है। याद रखना ये मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब आप देखिएगा यहाँ पर 2x बराबर आ गया, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पर, यहाँ लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट घटाने पर, और घटाने पर साइन चेंज किए जाते हैं। देखो ये माइनस, फिर ये प्लस और ये माइनस। ये जब साइन चेंज किया आपने तो अब ये जो बीच वाले साइन है इनकी वैल्यू खत्म हो गई। नीचे का साइन देखेंगे और ऊपर का साइन, तो ये प्लस ये माइनस ये दोनों हो गए कैंसिल आपके। ठीक है, यहाँ आप देखो बच्चों आपके पास प्लस के 2y हो गए और ये प्लस का 3y, दोनों प्लस के हो गए, तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 3y, ये हो जाएगा 5y, दोनों प्लस के हो गए। ठीक है ना, क्योंकि माइनस तरीके आपने साइन चेंज किया तो ये प्लस होगा। इक्वल टू यहाँ पर 10 प्लस का है और 4 माइनस का है, 10 में 4 गए, बचेंगे यहाँ पर 6। ठीक है बेटा, अब वैल्यू y की निकालना है, 7 का नंबर नीचे, फाई और y के बीच में कोई साइन नहीं है, y फाइन करना है तो फिर फाई नीचे आ जाएगा। ये आपका y आया आपका 6/5। अब y की कीमत मसवात नंबर 1 में आपको रखना है। आप यहाँ उर्दू में लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं कि y की कीमत, उर्दू का है आपका सेकंड लैंग्वेज, उर्दू भरी गई है, इसलिए आप बेहतर ये है कि पेपर में उर्दू का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। y की कीमत मसवात नंबर 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, अब आप देखिए मसवात नंबर 1 हमारी जो है वो है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इक्वल टू है 5। देखिएगा आप, मैंने यहाँ लिखा x प्लस वाई। अब आप x आपको फाइन करना है, x ऐसे लिखेंगे, प्लस y आपने फाइन किया है 6/5 इक्वल टू 5 ऐसे लिखिएगा। यहाँ पर x ऐसे लिखेंगे, इसलिए x फाइन करना है इक्वल टू 5। यहाँ पर प्लस का 6/5 है, इसको जब इधर साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 6/5। x ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ आप देखेंगे या तो आप इसका एलसीएम निकालो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 फायदा 25, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 माइनस के 6/5। ये आप क्लास में बराबर सिखाया गया है, चाहो तो एलसीएम निकालो और नहीं तो 5 पंजे 25 माइनस के 6/5 इक्वल टू 25 में 6 गए, बचेंगे 19। ये आ गए 19/5, यानी आपको x मिला है 19/5 और आपका y आया है 6/5। अब आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, इसको जो है आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपको जो पहली इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बेटा, देखिए 5 है, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आप देखो जो x की कीमत है वो रखो, प्लस y की कीमत रखो, दोनों को जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए। देखिएगा आप, x है 19/5 प्लस y आपका आया था बच्चों 6/5, तो ये आ जाएगा आपका 6/5। अब आप देखिएगा इसका आगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया, नसबनुमा सेम हो गया, दोनों में से एक ले लेते हैं, यहाँ एक लिया हमने, और ऊपर 19 प्लस के 6 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे, 19 और 6 हो गए 25, 25 बटे नीचे आएगा आपका 5, 5 कम 5, 5 पंजे 25, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो x प्लस वाई था वो 5 आया है, जो सेम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मिल जाता है। इसलिए जो भी वर्क किया गया है वो आपने ठीक किया है। इस तरह से बच्चों हमने आपको आज ये 4 सवाल क्लियर करके भेजे हैं। इनके लिए मैं आपको बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, फेयर बुक बनाइएगा और उस पे इन सवालों को आप लिखते रहिएगा। इंशाल्लाह जो भी 5-7 गाला पेपर है वो मुकम्मल मैं आपको इंशाल्लाह ताला सॉल्व करके भेजता रहूंगा। आप इनको फेयर करें और फिर इंशाल्लाह इसका आपका हम टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।